बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या गृहस्थी में, बहुत सारी समस्या होती है ना। मेरे पास जो क्लाइंट्स आती है ना, तो समस्याओं का ढेर समझ गई हूँ मैं आप लोगों की। प्रथम इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हम दोनों में झगड़े बहुत होते हैं। झगड़ों का कोई कारण नहीं दीदी। पति पत्नी दोनों आते हैं और दोनों कहते हैं हम दोनों बहुत लड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ जब दोनों को मालूम है कि दोनों लड़ते हो और ये गलत है और दोनों साथ भी आए हो, तो मत लड़ो। तो नहीं लड़े कैसे नहीं, अगले दिन सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे बन जाते हैं ना, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, लड़ाई तो होनी है। मेरी बात इसको बर्दाश्त नहीं होती, इसकी बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, लड़ाई हो जाती है। लो कितना अच्छा प्रेम है, कितना अच्छा सामंजस्य है। लड़ते भी है तो लड़ाई की शिकायत करने दोनों आए हैं। ये एक प्रकार का झगड़ा है जिसको कोई खतरा नहीं, लड़ो फिर प्रेम करो। पत्नियां सिसकती हुई मेरे पास आती है, रोती हुई, दीदी मेरे घर को बचा लीजिए। मेरी सास भड़काती है, मेरी जेठानी भड़काती है मेरे पति को, शादीशुदा ननदें भड़काती है मेरे पति को, और मेरा पति अब मेरा अपमान करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, खूब झगड़ा करता है और किसी भी सूरत में वो मुझे अपने घर में नहीं रखना देना चाहता है, वो मुझे भगा देना चाहता है, वो मुझे अपने जीवन से, इस शादी से, इस घर से निकाल देना चाहता है। ये समस्या, ये खतरे वाली बात है। ये बढ़ता गया तो ये शादी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात है, पति और पत्नी साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, साइलेंट, कोई प्यार भी नहीं। पति को पत्नी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें साड़ी लेनी है, सास से मांगो, खाना चाहिए, सास को बोलो, तुम्हें घर में किसी भी चीज की कमी हो, सास ससुर से मांग लेना, पैसे पहुंच जाएंगे तुम तक, मुझसे कोई सरोकार नहीं। विवाह जरूर हुआ है तुम्हारा मुझसे, लेकिन मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये सबसे ज्यादा साइलेंट खतरा, ये सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि बातें ही नहीं होती। पति और पत्नी में बात ही नहीं होती है। पत्नी कुछ भी कहना जाना चाहती है तो पति कहता है माँ से कह दो जाके, तुम्हें मिल जाएगा, जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसी पत्नियों को सोने के हार मिलते हैं, महंगी महंगी साड़ियां मिलती है, घर में खाने पीने की एक से एक चीजें मिलती है, लेकिन पति का प्यार नहीं मिलता। ये सबसे खराब स्थिति। लड़ाई हो रही है वो अच्छा है एक प्रकार का, ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, एक गृहस्थी में अलग अलग तरह की समस्या है। आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, लेकिन जुड़ा हुआ हो दाम्पत्य जीवन से, यानी 7th हाउस ही प्रभावित हो रहा हो, आपकी कुंडली का 7वां घर प्रभावित हो रहा हो, आपके पार्टनर की स्थिति बिगड़ेगी। अगर कोई भी शत्रु ग्रह बैठे हो उस घर में, कारक ग्रह का कोई भी शत्रु घर बैठ जाता है ना, यहाँ पे कुंडली की बात नहीं करूंगी, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं नहीं समझेंगे, आपको सीधा उपाय बताऊंगी। शादीशुदा जीवन में अगर समस्याएं चल रही है, आपकी लव लाइफ में अगर समस्या चल रही है, मामला हाथ से निकला जा रहा है, रिश्ता हाथ से निकला जा रहा है, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तब आज का अद्भुत प्रयोग, तब आज का चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए। पति भागा चला आएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। पत्नी भागी चली आएगी, आपके प्यार में पागल हो जाएगी। जी हाँ, ये पुरुष के लिए भी है। अगर आपकी वाइफ रूठ गई है, नहीं रहना चाहती आपके साथ, दूसरों के प्रभाव में आ रही है, मायके में इतनी ज्यादा बातें कर रही है कि वहां से संचालित किया जा रहा है उसको। ये भी अजीब बात है, जिस मायके से विवाह करके उसको भेजा गया यहाँ रहने के लिए, शादी की गई लड़का देखकर अच्छे से, फिर वही मायके वाले पीछे पड़ जाते हैं, हर एक बात पूछते हैं, हर एक बात जानना चाहते हैं, और धीरे धीरे लड़ाई का घर हो जाता है। तो अगर आपकी भी शादी इस बुरे दौर से गुजर रही है, आपकी भी पत्नी हद से ज्यादा मायके में रहती है और वहां की बात मानती है, और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और रिश्ता टूटने वाला है, तो पति करे ये प्रयोग। केवल 9 लौंग से आज जो अनुष्ठान करवाने जा रही हूँ, केवल 9 लौंग से आप अपने पार्टनर को अपना गुलाम बना सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, इस टूटती हुई शादी को बचा सकते हैं, इस टूटते हुए लव रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी अगर तालमेल अब नहीं बैठ रहा, या तो प्रेमी अब आपकी बात नहीं मान रहा, या प्रेमिका नहीं मान रही है प्रेमी की बात, अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही इस संबंध में, तब पार्टनर्स करें यह प्रयोग। कोई भी कर सकता है, दोनों में प्यार फिर से एक हो जाओगे। होती है ना, कभी कभी प्रेमिका से कोई और लड़का मिल लिया, तुम्हारा ही कोई मित्र मिल लिया, अपना प्रभाव ऐसा डाल दिया कि लड़की तुमसे अब अलग होने लगी है, और उसका फोन नंबर ले लिए, उससे बातें कर रही है, उसको नहीं परख है अच्छे और बुरे की, वो बस प्रभाव में आ गई। तुम्हें मालूम है कि मेरा ये जो मित्र है बुरा है, मेरी ही प्रेमिका पर नजर डाले है, किसी तरह से उसको मेरे से संबंध में तोड़ रहा है, विवाह नहीं करेगा
बस मेरे से संबंध में तोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेमी करे या प्रयोग, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे पास आएगी वापस, उसका सारा भ्रम टूटेगा। अगर प्रेमिका को ऐसा लग रहा है कि प्रेमी अब रूठा रूठा रह रहा है, या मेरी ही किसी सहेली पर उसका मन आ गया है, या किसी भी कारण से वो अब मुझसे विवाह नहीं करना चाहता है, इस संबंध से बाहर निकलना चाहता है, तब करो ना ये प्रयोग, तब करो ये प्रयोग। तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, खींचा चला आएगा, फिर से तुमसे प्रेम करेगा, फिर ये रिश्ता जुड़ जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी विवाद बढ़ गया हो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता एक दिन में सुधरेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। सिर्फ 9 लौंग ले लेना, सिर्फ 9 फूल वाले लौंग ले लेना। फूल सब में होने चाहिए, स्वच्छ हो, जूठा ना हो, किचन का प्रयोग किया हुआ ना हो। अनुष्ठान को करते वक्त स्वच्छ कपड़ा पहने, काला कपड़ा ना पहने। न पुरुष करे तो भी नहीं, महिला करे तो भी नहीं। थोड़ा सा कपूर जला ले, कपूर ले ले, जलाने की व्यवस्था कर ले। किसी भी पात्र में, कटोरी में एक चिमटा ले ले लोहे का, लोहे की चिमटी, रोटी बनाने वाली। 9 लौंग ले ले, एक छोटा पेपर ले ले। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना है आपको। यह प्रयोग शनिवार को करना है, संध्या के समय, प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय कर सकते हो। एक कपूर की टिकिया जला देना, चिमटे के माध्यम से लौंग को पकड़ना और पार्टनर का नाम लेकर लौंग को आग में सेकना, जलाना नहीं। लौंग को आग में सेकना, गर्म करना, पलट पलट कर 2-3 बार सेकना, कागज पर रखना। दूसरी लौंग को चिमटे से उठाना, फिर पार्टनर का नाम लेना और सेकना। इस बीच कोई एक्स्ट्रा शब्द मत बोलना, किसी की बात मत सुनना, कहीं चप्पल जूते सामने खुले ना हो। बहुत पवित्र चीज है, बहुत अद्भुत चीज है। ना काला कपड़ा अपने शरीर में पहना हो, ना काली कोई बिंदी लगाना। बहुत साफ स्वच्छ मन से पहनना, स्वच्छ मन से करना ये प्रयोग। 9 लौंग को सेकना। इस अनुष्ठान को करते वक्त दिल दिमाग पर, जहन में सिर्फ पार्टनर, मुझे उसको खींचना है अपनी ओर, मुझे उसको खींचना है। जो भी ग्रह खराब हुए हैं, गलत घर में बैठे हुए हैं, बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, मुझे उसका प्रभाव खत्म करना है। 9 लौंग को पार्टनर का नाम लेकर सेकना और पेपर पे रखना, एक एक करके 9 को सेक लेना। इसको पुड़िया को मोड़ लेना। आज की रात रहेगी तुम्हारे तकिए के नीचे, और ठीक अगले दिन संडे के दिन, अब जहाँ इसको मैं दबाने बोलूँ, ये अद्भुत है। आपको नदी जाना होगा जहाँ जल के नीचे बालू होता है। आपको जल के स्तर के नीचे इसको दबाना है, यानी कि जल, नदी में कितना जल होता है, जाओगे तो थोड़ा सा पाँव तक पानी होती है ना, उसके नीचे बालू, रेत वगैरह होती है, मिट्टी। आपको उसके अंदर इसको दबा देना है, यानी जल के बाद जो मिट्टी होती है, बालू होती है, रेत, उसके अंदर दबाना है। कर सको तभी करना, नहीं कर सको तो अन्य कोई उपाय करना। इसको मत करना, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये नहीं कर सको तो वहां फेंक देना, वहां नहीं तो कुएं में डाल देना ना। इसको आपको नदी में जो बालू होती है, उस बालू के नीचे दबाना। एक बार करने मात्र से आपकी गृहस्थी में चाहे कोई समस्या होगी, खत्म हो जाएगी। आपका पार्टनर होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।